गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिरमोह। गुरु ने ही इस चीज का भेद बताया है और कोई नहीं जानता। मन जहाँ रहता है जहाँ तुम रहते हो। मन देखता कहाँ है? जहाँ तुम देखते हो। मन सुनता क्या है? जो तुम सुनते हो। मन बोलता क्या है? जो तुम बोलते हो। मन खाता क्या है? जो तुम खाते हो। लेकिन कभी कभी मन तुमसे ज़्यादा खा लेता है और तुमसे ज़्यादा देख लेता है। जो तुम देखना नहीं चाहते, आत्मा से तुम चाहते हो या हम नहीं चाहते हो कोई चीज़ गलत देख, लेकिन मन वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ अपना स्वाद लेने लगता है। तुमको पता भी नहीं चलता। भजन में जब बैठोगे तब पता लगेगा कि मन कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। उस समय में मन को रोकना है। और जैसे गर्भावस्था में तुम नहीं बोल पाते थे, मृत्यु के समय नहीं बोल पाओगे, उसी अवस्था में बैठ करके भजन करना है। ये मरण अवस्था होती है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा था, मरे हो तो मर जाइए छूट पड़े जंजाल, ऐसे मरने को मरो दिन में 100 बार, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरे हो कब पाए हो पूर्ण परमानंद। मरना क्या है? हमारा मन जलेबी खाना चाहता है, हमें नहीं खाना है। हमारा मन हमसे कहता है कि हम कुछ हैं, अहंकार नहीं लाना है। हमें किसी भी प्रकार का अहंकार मद नहीं रखना है। तन मद, मन मद, जात मद, विद्या मद, गण मद। तन का मद होता है, मन का, जाति का मद होता है, कमाई का मद होता है, पद का मद होता है, गुणों का मद होता है। ये सब एक अहंकार है। किसी भी प्रकार के अहंकार को रख करके भगवान का भजन नहीं करना, गुरु की शरण में नहीं जाना, कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी अहंकार तुम्हारे पास रह गया तो कुछ नहीं मिलेगा। सब अहंकार को त्याग करके सम आसन आसीना, ऐसा जैसे मैं बैठा हूँ इस तरह से बैठ जाओ। बायां पैर नीचे कर, दायां पैर नीचे, बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर कर लो। सम कायो यथा सुखम, काया को इस तरह से रखो तुम्हें सुख मिले। हस्ता भी तो आधाए, दोनों हाथ अपनी गोदी में रख लो। स्वनासाग्र करते चढ़ा, दोनों भ्रकटियों के बीच में हर क्षण, हर पल, हर श्वास के साथ देखते रहो। और जैसे ही एक क्षण को तुम्हारा मन रुक गया, एक क्षण के रुकने की देर होगी कि सामने साक्षात परमात्मा का दर्शन होगा, प्रकाश होगा। और प्रकाश के साथ साथ शब्द भी होगा। प्रकाश भी मिलेगा, शब्द भी मिलेगा। और जिसका दर्शन करने के लिए जिनके गुणों का तुम गान कर रहे हो, उनका भी दर्शन होगा। दुनिया का किसी काम करने से ये नहीं कह सकते कि भगवान का दर्शन होगा। सत्संग में जाने से, दोनों ही सत्संग हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा। धर्म कथाएं जो समझाई जाती हैं बाहर में, जो बात कर इस समय बैठे हुए, ये भी एक सत्संग है। एक सत्संग और है इससे ऊपर उठ करके, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। एक अंतर का संग है, सत्संग है। जब हम अंदर में अपनी आत्माओं में बैठ जाएं, स्थित होकर के, जब ध्यान हमारा अभंग हो जाए, यानी हमारा ध्यान हमारा भंग ना हो, आमानी नहीं भंगवानी भंग, जब हमारा ध्यान भंग ना हो, उसी क्षण में ऐसा सत्संग होगा कि साक्षात तुम्हारे सामने वही इष्ट होंगे जिनका तुम चिंतन कर रहे हो, वही स्वरूप प्रकट होगा और वही शब्द। ए बच्चों, एक बार अगर दर्शन हो गया तो त्रिलोक में ऐसा कोई देवता नहीं तुम्हारे दर्शन को नहीं आएगा। ऐसा परमात्मा का दर्शन, बार बार दर्शन करने की जरूरत नहीं। रोज वृंदावन बिहारी महाराज के चरणों में जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, फिर शुभ दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई दर्शन ही नहीं हुआ। धक्के मुक्के खा कर चले जा रहे हैं, दर्शन ही नहीं हुआ। क्या दर्शन हुआ जब तुम्हारा ही कोई दर्शन करने को राजी नहीं हुआ। परमात्मा का दर्शन करने के वाले के दर्शन करने के लिए लाइन लगी रहती है। जो एक बार परमात्मा का दर्शन कर लेता है, उसके दर्शन करने वालों की लाइन लगी रहती है। और जो भी उसके दर्शन कर लेता है, तो ऐसा कोई संसार में मनोरथ नहीं जो उसका पूर्ण ना हो। दर्शन करने वाले, एक बार दर्शन होने की जरूरत है।
फिर तो बार बार तुम्हें दर्शन होते रहेंगे। एक बार दर्शन करने के लिए आप लग जाओ, जैसे सुखदेव जी महाराज के सूत जी महाराज की तरह लगे थे। सूत जी महाराज का पूरे भारत में आज इतिहास में नाम अमर हो गया, कम उम्र में हो गया। निकृष्ट जाति में जन्म लिया था, निकृष्ट कुल में पैदा हुए थे, निकृष्ट पदार्थ खाने वाले थे, लेकिन उन्होंने सबको त्याग करके एक संत की शरण ली, और संत की शरण लेकर के 88,000 ऋषि उनकी बैठ करके बात को उनकी सुनते थे। कितने ऊंचे संत हो गए संत की शरण में जाने के बाद में, गुरु की शरण में जाने के बाद। हम लोग गुरु से दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन शरण में जाते हैं, आरती में जैसे गाते हैं तन मन धन सेव तेरा, और अंदर में कहते हैं कब्जा बना रहे मेरा। यही स्थिति बना रखी है, भगवान के साथ में खिलौना बना दिया है भगवान के नाम। अपना भी हिस्सा अलग रख रहे हैं, भगवान को भी अपना बता रहे हैं। आश्चर्य की बात है, ऐसी भक्ति से भगवान नहीं मिलती। जब तक अपने अंदर में तीसरे नेत्र का प्राकट नहीं होगा, तब तक तीनों लोकों में तुम्हें कुछ भी दिखलाई नहीं देगा। और तीसरे नेत्र का प्रकट होने का तात्पर्य है कि तुम्हें स्वयं साधना करना होगा, किसी के सहारे नहीं होगा। गुरु का नाम लो, गुरु के सहारे बैठ जाओ, जो गुरु नियम बतलाएं उस नियम के अनुसार बैठ जाओ और चिंतन शुरू कर दो। मैं तो कहता हूँ 6 महीने में भी दर्शन करने का अनाउंस किया है हमारे गुरु महाराज ने, कितना ही बड़ा पापी हो। यदि शैलसम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम, शैल कहते हैं पहाड़ के लिए, पहाड़ के समान कितना ही पाप करने वाला व्यक्ति हो, और कितना ही उसका पाप उसका दुनिया में रात दिन होता चला जा रहा हो गया हो। यदि शैलसम, भगवान शिव कह रहे हैं माँ पार्वती से, हे पार्वती सुनो, मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य जब भगवान माता पार्वती ने कहा हे प्रभु संसार में जो पापी लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा, तब भगवान कहते हैं सुनो जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है। भगवान क्या करते थे, रामायण में लिखा है, बीते संवत श्रेष्ठ 87 लगी समाधि संभ अविनाशी, जागे सती उमापति जागे, राम नाम जब सुमिरन लागे। क्या करते थे भगवान, 87 हजार बैठ करके एक आसन से, आप देखना ही उनका मिलेगा आसन लगा हुआ, बैठ करके एक आसन से भजन करते थे 87 हजार। तब उन्होंने भगवान को प्राप्त, भगवान ने ही भगवान को तब प्राप्त किया। वो ही भगवान बन जाता है, जानत तुम्हें ही हो जाए। जो एक बार भगवान का दर्शन कर लेता है वही भगवान बन जाता है, कहीं अलग से भगवान को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यूँ करके बैठ करके भजन करते। हम लोग 87 मिनट नहीं बैठ सकते, और भगवान से मिलने का वादा ठोंक रहे हैं। सुहा करते करते थक गए, सुहा पता नहीं किसकी बेटी है किसका बाप है कोई पता नहीं, सुहा बोलते जा रहे हैं, मंत्रों के साथ सुहा बोलते जा रहे हैं। कब भगवान मिलेगा कोई पता नहीं। मैं भी पंडित हूँ, मैं भी सुहा बोलता हूँ, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझको ज्ञान करा दिया है, गुरु महाराज ने वहाँ पहुँचा दिया है, जैसा सूत जी के लिए वेद व्यास ने पहुँचाया था। तो मैं इस बात को बोल रहा हूँ। ऐसे अंधकार में पूजा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं। पीपल पर कितने ही बार कलावा लपेट दो, कोई लाभ होने वाला नहीं। 1000 मंदिरों में चक्कर लगाते रहो, कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि मंदिर हमने बनाया है, और उस मंदिर पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया जिसको भगवान ने बनाया है। बताइए, शरीर के अंदर जो अंग बनाए, इसमें तो कौन सी तुम्हारी सलाह से बनाएगी? बनाने वाला स्वयं इसका परमात्मा था। जब किसी लायक नहीं थे तब भी इसको चलाने वाला परमात्मा था, इसमें श्वास देने वाला परमात्मा था। और इसमें जिसने उसने मंदिर में बनाया, जैसे हम जिस मंदिर में बनाते हैं उसमें हमारा भाव जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? जिसने ये मंदिर बनाया उसका भी इससे भाव जुड़ा, इस मंदिर को जिसने बनाया उससे भी भाव जुड़ा के इस मंदिर में थोड़ा भी पूजा मेरा होगा तो मैं इसके दुख मिटा दूंगा। लेकिन आज उसकी पूजा इस मंदिर में नहीं है, दुनिया के मंदिर में पूजा है, लेकिन वो भी कब? 9 दुर्गन में 9 देवी की पूजा है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा है, फिर हनुमान जी पता ना कहाँ गायब हो जाते हैं, सोमवार को भोले बाबा की पूजा है, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। सबकी ऐसे ही पूजा हो रही है।
जब तक शांति प्राप्त नहीं होगी, जब तक भगवान के बनाए हुए मंदिर में दर्शन नहीं होगा। मंदिर में बैठने के लिए जैसे भगवान शिव बैठे थे, इसी तरह से बैठना होगा। इसी बात को भगवान शिव कह रहे हैं, यदि शैलसम पापम विस्तीर्ण भव योजनम विद्यते ध्यान योगे नाना भेदा कदाचन। पहाड़ के समान पाप हो जिसको कोई पार ना कर सके। यदि शैलसम पापम विस्तीर्ण भव योजनम विद्यते ध्यान योगेन, अगर वही आदमी ध्यान के लिए बैठ जाए जो बात जिसने सबसे बड़े संसार में पाप किए। आपने सदना कसाई का नाम सुना होगा। एक 50 ग्राम की बट्टी रखता था अपने पास, अपने गुरु का गुणगान करता था। उस बट्टी से जितना जिस मांस मांगता था उतना ही तोल के बेच देता था, उससे ही उतना तोलता था। एक बार गुरु नानक देव अपने गुरु महाराज की दुकान लेकर के एक बनिया के यहाँ पहुँचे। हम नौकरी करते थे, महाजन बनिया था। एक व्यापारी आया, उसने कहा मेरे को आप दे दो कितना, कम से कम 20 कुंटल गेहूँ दे दो। तोलने के लिए बैठ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से वो आगे ही नहीं बढ़े गिनती में। 13 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 करते करते उन्होंने पूरा तोड़ दिया। अब वहाँ पर और भी थे, वो महाजन के पास पहुँचे, नहीं सेठ जी के यहाँ का तुम्हारे तो पूरा ही गोदाम खाली कर दिया। गुरु नानक ने क्या किया, गुरु नानक ने सब 13 13 करके तोड़ दिया। अब वो बड़ा खुश लेने वाला, उसने अपनी गाड़ी भरी और ले जा करके पहुँचा। बोले इतना तो उसने बहुत दे दिया। बोले हो गया पूरा? बोले हो गया पूरा। वहाँ जा करके उसने तोला तो उतना ही बैठा जितना लेने के गया था। सेठ ने पूछा तूने सब तोल दिया? बोले महाराज उतना ही दिया जितना उसका था, 13 ही 13 दिया है, अपना कुछ नहीं दिया। और उसने तोला तो उनका भी उतना ही बैठा। लेकिन वो 13 में वो देख रहे थे कि हे प्रभु, सब कुछ आंख बंद थी, तोलते जा रहे थे। और 13 13 13, हम वैसे तो कहते दिखावटी तन मन धन सब 13, लेकिन वो अंदर से कह रहे थे 13 13 13। किसका ये शरीर? अगर ये हमारा है तो हम जवानी को पकड़ के रखें, बुढ़ापा नहीं आने दें। ऐसा हो सकता है? हम शरीर ये हमारा है तो अच्छे दांतों को लगाए रखें, क्योंकि इनसे स्वाद मिलता रहेगा। शरीर हमारा है तो बाल सफ़ेद ना होने दें, काले अच्छे लगते हैं। कुछ रोक सकते हैं? कुछ भी हमारा नहीं, सब कुछ तेरा। और जिसका है उसी को समर्पण कर दो। जैसे ही तुम समर्पण करोगे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भागने की। जैसे ही तुम तेरा करोगे वो कहेगा अब तूने मेरे को समर्पण कर दिया। भगवान 2 चीज़ मांगता है और हम 2 चीज़ भगवान को देने के लिए राजी नहीं। ये 2 चीज़ जिस दिन हम दे देंगे उसी दिन बड़े आदमी बन जाएंगे, और इतने बड़े बन जाएंगे काल यमराज भी आकर के तुमको प्रणाम करने लगेगा। जहाँ चाहोगे वहाँ बुला लोगे। बोले इसको रोक दे 1 महीने तक, तब ले जाना। संसार का डॉक्टर नहीं रोक सकता एक क्षण भी, और तुमने कह दिया तो 1 महीने तक रोक दिया जाएगा। तुम कहोगे तो 10 महीने के लिए रोक दिया जाएगा, तुम कहोगे तो 10 साल तक रोक दिया जाएगा, तुम कहोगे तब तक वो रुका रहेगा। इतनी पावर तुम्हारी जुबान में आ जाएगी। लेकिन 2 चीज़ें मांगता है भगवान, वो दे दो। और वो चीज़ देने के लिए कोई राजी नहीं होगा। भक्ति तो सब करेंगे, भक्ति तो सबको ही करे, पर भरम ना टरे। भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी, ब्रह्म चिन्ह नहीं ब्रह्म खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोड़ डाली। भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन कैसी भक्ति कर रहे हैं पता नहीं क्या भक्ति है। 2 चीज़ भगवान मांगता है और कुछ नहीं मांगता। सदगुरु भी 2 ही चीज़ मांगते हैं, बुद्धि और मन समर्पण कर दो। ये चीज़ नहीं कर सकते। मन प्लॉट अर्पण कर देंगे, मकान सौंप देंगे, कमाई सौंप देंगे, 10-20 लाख को भंडारा भी कर देंगे, लेकिन मन को भगवान के चरणों में नहीं छोड़ सकते। बुद्धि को भगवान के चरणों में नहीं सौंप सकते। और जिस दिन बुद्धि और मन सौंप दिया उसी दिन सूत जी महाराज की तरह तुम भी बड़े आदमी हो जाओगे। तुम्हारी वाणी सुनने के लिए उस समय 88,000 ऋषि एकत्रित होते थे।
मैं तो कहता हूँ 33 कोटि देवता इकट्ठे होंगे जहाँ तुम सत्संग करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 33 कोटि देवता वहाँ बैठेंगे जहाँ पर तुम अपने प्रवचन करो। अपना स्थान तुमसे पहले बना लेंगे, महाराज की वाणी सुनने को मिले। लेकिन ये दो चीज़ें सौंपनी पड़ेंगी, बुद्धि और मन। मन है कुछ नहीं, शरीर से प्राण निकल के चला जाता है तो शरीर तो रहता है, फिर मन क्यों नहीं मांगता? और इसी प्रकार से मन को मार करके भजन कर लो। भगवान तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जिसको चाहोगे वो भी उसे भी नहीं मारेंगे। भजन कर लो, एक घड़ी आधी घड़ी ऐसा भजन कर लो, जैसा हो वैसा कर लो। उन्हें कोई तिलक तंबों की ज़रूरत नहीं, उन्हें कोई जनेऊ की, मैं भी जनेऊ पहनता हूँ, लेकिन उन्हें कोई जनेऊ की ज़रूरत नहीं, उन्हें कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं भगवान को। भगवान चाहते तू मेरा हो जा, क्योंकि तू था ही मेरा। हमने अपने को भगवान से अपने कर्मों से अलग कर लिया है। नाम के लिए हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कर्म हमारे बहुत विचित्र हो गए। इनकी सीमा नहीं कर्मों की। यही कारण है कि आज भगवान होते हुए भी हर वक्त भगवान हमारे साथ हैं, आज हमको ही दर्शन नहीं हो रहे। बताइए, श्वास तुमको कौन दे रहा है? आप कोई ये कह सकते कि हम ले रहे हैं? अगर हम श्वास लेने के अधिकारी होते तो कभी भी नहीं मरते। हम चाहते कि मरें हम। हमको श्वास भगवान दे रहा है। जो श्वास दे रहा है उसे श्वास की गिनती पता है कि कितने श्वास तक तुम्हें देना, और वो गिनती तुमको पता नहीं, जबकि तुम उसको स्वयं ले रहे हो। कर्ज लेने वाले को कर्ज का पता होता है, पैसे लेने वाले को पैसा पता होता है, लेकिन श्वास लेने वाले को श्वास का पता नहीं। कैसा विचित्र जमाना हो गया है। एक क्षण भी अपने को पहचानने की ताकत नहीं रख रहा है। और मैं क्या अपने को मैं बोलता है, मैं ये करता हूँ। जो परमात्मा श्वास दे रहा है, जैसे मोबाइल जिस समय पैसा खत्म होने के बाद में नहीं बोलता है, उसी तरह जब श्वास तुम्हारी परमात्मा के से संपन्न हो जाएगी, फिर संसार तो रहेगा, हवा भी चलती रहेगी, पंखा भी चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा आवाज़ नहीं निकलेगा। तुम्हारी देखने आँख तो होगी, लेकिन देखने की शक्ति नहीं होगी। मुंह तो होगा, बोलने की शक्ति नहीं होगी। कान तो होगा, सुनने की शक्ति नहीं होगी। और ये होते होते अपना काम कर लो। जितना श्वास भगवान ने तुमको दिया है, इन श्वासों के अंतर्गत अपना काम कर लो। अगर तुमने ये अपना काम शुरू कर दिया, तो हमारे गुरु महाराज कह रहे थे पिछली बार प्रवचन में कि मेरी उम्र पूरी हो गई है, देख लो मेरे हाथ पे। कह रहे थे मेरी उम्र पूरी हो गई, मैं पूरा अब मैं जो चल रहा हूँ अपने भजन के प्रताप से चल रहा हूँ। क्योंकि जब बैठे श्वासें कितनी आती हैं, बैठ 12, चलत 18, सोवत 32 और मैथुन में 64 घटें, कब भजोगे जगदीश। जब बैठे बैठे 12 श्वास 1 मिनट में आता है और उन 12 को तुमने लगा दिया परमात्मा के नाम पे, तो और श्वास धीमी हो जाता है, और धूमी हो जाता है। यानी 12 सांस के बजाय हमारे पास 4 सांस रह जाती हैं, और 4 में भी 0 में पहुंच जाती हैं, बिल्कुल स्थिरता में आ जाती। तो 2-2 4 मिनट तक सांस ही पता नहीं चलता कि आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे जो सांस हमारी कमती जाती है, वैसी उम्र हमारी बढ़ती जाती है। अब परमात्मा तो कहता है कि हमें इसको बुलाना है फलाने समय पर। तुम्हारे श्वासों का ब्याज वहाँ इकट्ठा हो गया, अब तुम्हें कैसे बुलाए? पहले तो वो तो पूरा करे। तुम्हारा भजन ही नहीं बंद हो रहा है, इसलिए एक एक संत की उम्र 300 वर्ष हो जाती है। देवरा बाबा से लोगों ने पूछा, महाराज आप ईमानदारी से बताना आपकी कितनी उम्र है? बोले मेरी उम्र को मत पूछो। बोले तुम्हारे पेट है? देवरा बाबा ने कहा तुम्हारे पेट है, और मेरा पेट दिखाओ कहाँ पर है। मेरा पेट नहीं है। तुमने पेट में खजाना इकट्ठा कर लिया अपने ब्याज ले लेकर के सांसों का। मैंने कोई खजाना इकट्ठा नहीं किया। मैंने तो जो सांस थी परमात्मा के नाम पर लगाता रहा, उसका फल है मैं आज इतनी उम्र का हो गया। तुमको पता नहीं चलेगा कितना उम्र का हो गया, और तुम चलने का समय आ जाएगा। मुझको पता है मैं कितनी उम्र का हो गया, और मैं कब तक चाहूँ रह सकता हूँ। ये भक्त की ताकत होती है, इसको भक्ति कहते हैं। जो श्वास का प्रयोग करना सीख जाएगा वो भक्ति कर लेगा।
श्वास का प्रयोग क्या है? अपनी श्वासों को परमात्मा को देना शुरू करो। अपनी श्वासों को एक घड़ी, वो शांत से लिख रहे हैं कि एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी लो, आधी घड़ी करो और आधी में अपन याद करो, परमात्मा के चिंतन में समर्पण कर दो। जैसे ही तुम श्वास समर्पण करोगे तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, तुम्हारी रौनक बढ़ जाएगी, तुम्हारी जुबान में शक्ति बढ़ जाएगी, आँखों में देखने की शक्ति बढ़ जाएगी, समस्त प्रकार के मनोरथ आपके पूर्ण होने लगेंगे जैसे गुरु महाराज के नाम को आप पुकारेंगे। अन्य देवताओं के पुकारने से तो बहुत पीछे रह जाओगे। संसार का ऐसा कोई देवता नहीं जो तुम्हारा साथ दे पाए। त्रिलोक में ऐसा कोई देवता नहीं बनाया भगवान ने जो देवता तुम्हारा साथ दे दे, क्योंकि तुम सभी देवताओं पर प्रधान हो पहले से ही। जीवात्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में कहा कि ये शरीर अधम जरूर है, लेकिन इस शरीर को पाना देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, स्वर्ग दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशालियों को ये मनुष्य शरीर मिलता है। किम लोके दुर्लभम, संसार में जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है, तब उन्होंने जवाब दिया था 5 चीज़ें दुर्लभ हैं। मनुष्य शरीर मिलना, सच्चे संत सदगुरु का सत्संग मिलना, अच्छे और बुरे विचार का प्राकट होना, और तोषा, जो संसार में तुमको मिले उस पर संतोष हो जाना, और सदगुरु का मिलना। ये 5 चीज़ें दुर्लभ है। गुरु तो लान लगा करके मिल जाते, लेकिन ऐसे गुरु तुम्हें कम मिलेंगे। तुमसे वादा कर देंगे हमें 6 महीने के अंदर तू भजन कर इस तरह से और तुझे दर्शन हो। दर्शन नहीं हो तो नाक कान हमारे काट ले। ऐसा कहने वाले बहुत कम मिलेंगे। ऐसे गुरु बहुत कम मिलेंगे कि जब तक एक भी भक्त मेरा संसार में रहेगा तब तक किसी न किसी रूप में आकर के उसको मैं वैकुंठ धाम ले जाऊँ। उसे मरने की अवस्था में दोबारा कीट पतंगे की अवस्था में नहीं छोड़ूंगा। एक बार जो दीक्षा ले लेगा तो 84 लाख योनियों में नहीं भटकेगा। अभी छोड़ दो। एक बार दीक्षा लेने वाला व्यक्ति 84 योनियों में नहीं भटकेगा। उसे कभी भी पशु बनना नहीं पड़ेगा, उसे कभी भी जीव नहीं बनना पड़ेगा, उसे कभी भी जंतु नहीं बनना पड़ेगा, उसे कभी भी कुत्ता बिल्ली नहीं बनना पड़ेगा। एक बार दीक्षा ले लिया और दीक्षा लेकर के जैसे गुरु महाराज मंत्र बतलाते हैं और स्वरूप बतलाते हैं, उस स्वरूप का चिंतन करने वाला अगर चिंतन करते करते मर भी गया तो दोबारा मनुष्य योनि मिल जाएगी, किसी भी 84 लाख योनि में नहीं जाएगी। इतना सब कुछ देने वाला संसार में श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसा सब कुछ देने वाला कितने गुरु मिलेंगे? लाइन लगा कर लाइन लगी हुई है गुरुओं की, लेकिन ऐसा कहने वाले कितने मिलेंगे कि तुमको मनुष्य योनि मिलेगी और इसी योनि में ईश्वर का दर्शन मिलेगा। और ऐसा कोई संसार में काम नहीं होगा जो तुम्हारे लिए दुर्लभ हो। आजकल गुरु दीक्षा प्राप्त करके अभी लोग रो रहे हैं, महाराज इस बात का दुख है, महाराज इस बात का दुख है, महाराज इस बात का दुख है। मैं तो कह रहा हूँ जिसने एक बार भी दीक्षा ले ली, अगर उसका दुख नहीं मिटा तो दीक्षा देना बेकार है जिंदगी में। एक बार दीक्षा प्राप्त करने के बाद मुसाकर उसने भजन किया, दर्शन नहीं हुआ तो दीक्षा देना बेकार है। मैं संत सदगुरु के सामने कहता हूँ इस बात। ये हीरा की दुकान है, भीड़ हीरा की दुकान पर नहीं मिलती है, सब्जी वाले दुकान पर मिल जाएगी। यहाँ जो कुछ है 6 महीने के अंदर फल प्राप्त। देखिए, दिखाने का काम नहीं होता, करके देख लीजिए। पहले मन को संतुलित करके भजन करिए। और सुखदेव की तरह जैसे सूती महाराज संसार में प्रसिद्ध हो गए, 84 लाख 88,000 ऋषि उनकी बात को सुनने लगे थे, सब वेदों का अर्थ करने लगे थे। इसी तरह तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी बात को सुनने लगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी बात को सुनने लगे, मानने लगे। जो तुम कहो वो सत्य होने लगे, तब मानना कि जिस गुरु से हमने दीक्षा ली थी वो आज पूर्ण हुआ। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। भजन करके देखिए, कोई कभी रह जाए। हम और जिन लोगों ने दीक्षा ली है या भजन थोड़ा भी किया है वो इस चीज़ को बता सकते हैं कि बात सत्य है कि गलत। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सद्गुरु महाराज की।